जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक्सरसाइज नंबर 2 हमने आज करने जाना है JLPT N4 की ग्रामर का। JLPT N4 की ग्रामर हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ जा रहे हैं। उन एक्सरसाइजेस जब हम कर रहे होंगे उस वक्त हम देखेंगे कोई अगर ऐसी चीज़ निकली जो हमने एक्सप्लेन ना की हुई हो तो हम उसके ऊपर एक लेक्चर बना देंगे। और इस तरीके से हम N4 की बहुत तेज़ी से रोज़ एक एक्सरसाइज करते हुए N4 को मुकम्मल करेंगे और फिर N4 की रीडिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे और N3 की ग्रामर की तरफ चले जाएंगे। तो आप लोग मेहनत करें, इन वीडियोस को देखते रहें। मुझे पता है ये बोरिंग तो लगता है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है और आपको इसमें एग्ज़ाम देने की जो है वो पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। तो आप इन एक्सरसाइजेस को रोज़ करें और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जिस वक्त एग्ज़ाम में बैठेंगे JLPT के तो उस वक्त आपको ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए पीस ऑफ केक आसान हो जाएंगी। तो वो इसलिए आप इन वीडियोस को मिस ना करें और रोज़ एक वीडियो अब हम करेंगे और बहुत जल्द इसको N4 के एग्ज़ाम की तैयारी को मुकम्मल कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं JLPT N4 की एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है ओतोको नो को गा बाकेट्सो इप्पाई नो मिजु ओ मोत्ते खाएरु डैश इची जिकान चिकाकु मो ककत्ता। ओतोको नो को का मतलब है मर्द का बच्चा यानी मर्द बच्चा यानी लड़का। ओतोको नो को गा बाकेट्सो इप्पाई, ये हाई जो है हाई की खांजी है और ये काउंटिंग है। हाई असल में काउंटिंग है किसकी, कोई भी लिक्विड आप किसी चीज़ में गिलास में बाल्टी में टब में लेके जाते हैं तो वो हाई की काउंटिंग होती है। तो इची और हाई इप्पाई बन जाता है। इप्पाई का मतलब एक अदद बाल्टी का पानी, यानी लड़का जो है बास्केट में यानी बकेट्स यानी बाल्टी में पानी लेकर वापस आना। मोत्ते खायरू लेकर वापस आने में इची जिकान चिकाकू मो खकत्ता। खकारू का मतलब है लग जाना, खर्च हो जाना, और खकत्ता का मतलब खर्च हो गया, लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खायरू नो ओ, खायरू नोवा, खायरू नो दे, ये सब नहीं लगाएगा। खायरू नोनी, नोनी हम पढ़ चुके हैं। नोनी का मतलब के बावजूद भी होता है और नोनी का मतलब के लिए भी होता है। ओतोको नो को होगा बाकेट्स इची माई नो मिजुओ मोत्ते खायरू नोनी, उस लड़के को बास्केट एक बकेट जो है पानी का वो लेकर वापस आने में 1 घंटे के करीब भी लग गया। ठीक है, तो ये नोनी का मतलब के लिए, लड़के को बकेट जो है वो एक पानी की बाल्टी लाने में 1 घंटे के करीब लग गया। शोकुजी की खांजी है, शोकुजी मतलब फूड। कुदामोनो, ये कुदामोनो की खांजी है यानी फ्रूट्स, और ये यासाई की खांजी है सब्जी। शोकुजी वा कुदामोनो तो यासाई नी शीतेमस, यानी खाना जो है वो सिर्फ फलों और सब्जियाँ हैं, खाने में फल और सब्जियाँ ही हैं बस। तो अब ये क्या हो जाएगा, शिका के बाद तो नेगेटिव आता है जुमला, यहाँ पे शिते ही नाई अगर होता तो फिर शिका हम लगाते। दके का मतलब फ़कत, सिर्फ, केवल, तो यहाँ पे दके लगेगा। शोकुजी वा कुदामोनो तो यासाई दके नी शितेमस, यानी खाना जो है वो फ़कत फल और सब्जी हैं, गोश्त वोश्त चावल वावल कुछ नहीं है। ठीक है, सान शू कान, ये शू कान का मतलब है वीक का पीरियड, वीक का अरसा। सान शू कान 3 हफ्ते का अरसा। थात्सु का मतलब है गुजर जाना। सान शू कान थत्ते मो, 3 हफ्ते हो गए फिर भी, 3 हफ्ते गुजर गए फिर भी। खानो जो हेंजी व कोना कत्ता, हेंजी का मतलब जवाब, रेस्पॉन्स। कुरु की खांजी है, कुरु के बाद ना कत्ता आ गया तो को हो जाएगा, कु नहीं पढ़ा जाएगा, को पढ़ा जाएगा। कोना कत्ता, नहीं आया, यानी 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद उस औरत की तरफ से जवाब नहीं आया, तो करा नो हेंजी आ जाएगा। मादे का तो कोई तुक नहीं बनता, नो मादे का भी तुक नहीं बनता। कनो जो करा नो, यानी लड़की की तरफ से, उस लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कनो जो करा नो हेंजी, उसकी तरफ से का जवाब कोई नहीं आया। अनाता इचिबान शिताई को तो वह नान दिस का,
तुम जो सबसे ज़्यादा करना चाहते हो वो चीज़ क्या है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अनाता इचिबान शिताई कोतो, तो कोतो जो है सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद वा लगा है। अब सब्जेक्ट के बाद वा लगता है, अनाता के बाद वा लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अनाता नहीं है। सब्जेक्ट वो है, वो चीज़ है कि वो चीज़ जो तुम करना चाहते हो सबसे ज़्यादा वो क्या है, तो वो चीज़ जो है या वो काम जो है उसके बाद वा लग जाएगा। तो अनाता के बाद हमने पढ़ा था और आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि जो चीज़ ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो उसके साथ ना वा लगता है ना ओ लगता है, उसके साथ गा लगता है। अनाता गा इचिबान शिताई को तो वह नान देश का, तुम जो सबसे ज़्यादा करना चाहते हो वो चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कोनो तो की निकाई दे खोतोम तो यू ओतो, खोतोम हम जैसे कहते हैं धड़ाम, वो कहते हैं खोतोम। खोतोम तो यू धड़ाम से की ओतो आवाज़ गा दारेमो खिजुका न कत्ता, खिजुकू का मतलब है ध्यान देना, खिजुका न कत्ता किसी का भी ध्यान नहीं गया। अच्छा, निकाई का मतलब होता है दूसरी मंजिल। अच्छा, हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, जापान में फर्स्ट फ्लोर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट तो वही है नंबर 1 यानी ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद दूसरी मंजिल है। तो पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर, फिर दूसरी मंजिल यानी सेकंड फ्लोर। हम सेकंड फ्लोर जो असल में तीसरी मंजिल हो जाता है, लेकिन जिस तरह हम उर्दू में हिंदी में कहते हैं दूसरी मंजिल, इसका मतलब है दूसरी मंजिल यानी पहली मंजिल ज़मीन और दूसरी मंजिल उसके ऊपर। तो इसका मतलब भी फर्स्ट फ्लोर, आप इंग्लिश में कहेंगे तो फर्स्ट फ्लोर कहेंगे और उर्दू हिंदी में कहेंगे तो ये मंजिल है। कोनो तो की इस वक्त दूसरी मंजिल से धड़ाम की आवाज़ आई, मगर किसी ने भी दारेमो किसी ने भी खिजुका न करता, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब ओ तो गा शीता आएगा। हम कहते हैं आवाज़ आई, वो कहते हैं आवाज़ किया। ओ तो गा शीता, ओ तो गा शुरू। ठीक है, तो ये आपने बस ऐसे ही याद करना है कि ओ तो गा शीता, ओ तो गा शुरू होता है जापानी में। हम कहते हैं धड़ाम की आवाज़ आई, वो कहते हैं धड़ाम की आवाज़ की, आवाज़ ने किया। ओ तो गा शीता। ठीक है, तो यहाँ शुरू की ता फॉर्म है शीता। चलिए, आनिसान तरा नेनागरा शुरू मोंदा करा बोकुआ हामबुंगुराई शिका नेमुरे नाइयो। ये नेमुरेरू की खांजी है, नेरू या नेमुरेरू एक ही बात है, सोना। ये नेरू की खांजी है, ये नेरू की खांजी है, नेमरू की खांजी है, दोनों का मतलब एक ही है, सोना। आनीसान, आनीसान का है तो इसका मतलब है बड़े भाई मेरे। तरा, अब ये आनिसान का तुसुल आगे तरा लगाते हैं, इसका मतलब है अगर उनकी बात करें तो, यानी अगर बड़े भाई की बात करें तो भाई वो नेना गरा शुरू मोन दा करा। अब ये शुरू मोन दा करा क्या है, ये मोनो है, शुरू मोनो दा करा, वो ऐसा करते हैं, ऐसी चीज़ है इसलिए। ठीक है, तो वो ऐसा करते हैं, ये बात है इसलिए। आनिसान क्या करते हैं, नेना गरा सोने के दौरान, उगोकी मवारूशी शाबेरूशी। उगोकी मवारू करवटें बदलते रहना, हिलते रहना, और शाबेरू का मतलब बोलते रहना। अच्छा, उगोकी मवारू तो शाबेरू तो उगोकी मवत्तरी शाबेत्तरी, उगोकी मवत्तेमो शाबेत्तेमो। हमने पढ़ा है कि जब एक वक्त में 2-3 काम होते हैं तो तरी तरी फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी आनिसान की अगर बात करें तो सोने के दौरान वो करवटें बदलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इस वजह से मुझे आधे से ज़्यादा नींद नहीं आती। हामपुंग उराई शिका नेमुरे नाई। देखें, जब शिका आ जाता है तो उसके आगे वर्ब की नेगेटिव फॉर्म आती है। आधे से ज़्यादा, फ़कत आधा ही सो सका, उससे ज़्यादा नहीं सो सका। ठीक है, नहीं सो सकता हूँ, सका नहीं बल्कि सकता हूँ, मैं आधे से ज़्यादा नहीं सो सकता हूँ। आनिसान की वजह से, आनिसान की अगर बात करें तो वो सोने के दौरान करवटें भी बदलते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, इसलिए मैं आधे से ज़्यादा नहीं सो पाता। ठीक है, ये ख्यो की खांजी है ईमानीची, यानी अब का दिन यानी आज। इसको हम कोन्निचिवा, अगर ये खाली इसके बाद फुल स्टॉप होता तो हम इसको कोन्निचिवा पढ़ते। ये पूरे जुमले में है तो ये ख्यो पढ़ा जाएगा। ख्यो का मतलब आज। ख्यो वा तो थनोशिंदे स्कीना दके सुमोरियो। आज जो है बड़ा रिलैक्स हूँ। तो थनोशिमू, थनोशिमू का मतलब एंजॉय करना, रिलैक्स करना, खुश होना। तो तो थनोशिंदे मतलब बड़े मज़े से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और सुकीना दके सुमोरियो, सुकीना दके ताबेरू ताबे ताबेतेरू ताबेयो सुमोरी सुमोरीदिस।
इसमें सिंपल सा फार्मूला है, जब हमने आपको बताया था कि वह सुमोरी जब आता है तो उससे पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगती है, तो ये वर्ब की रेगुलर फॉर्म है ताबेरू। बस स्कीना दके ताबेरू सुमोरी दिस। आज मेरा इरादा है कि सिर्फ मैं सिर्फ पसंद की चीज़ें खाऊंगा, ठीक है। देवा दे करेनी साकेंदा वाह, साकेबू की खांजी है ये चीखना। देवा दे फ़ोन पर करेनी साकेंदा वाह, यानी फ़ोन पर उस पर चीखा हूँ। सोना सोना नो चिगाऊ जाना ते जब लगाते हैं तो इसका मतलब है कोई और कह रहा है। सोना नो चिगाऊ जाना वो कह रहा है इतना कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कोतोगा ईमस, ईमस तो जानदार के लिए लगता है, ईमश्ता वो भी दोनों कैंसिल हो गए। कोतोगा अरीमस, जब यहाँ पे वर्ब की ता फॉर्म आ गई तो अरीमस लगता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। वतशीवा ओसाके ओ नोंदा कोतोगा अरीमस, मैंने शराब पी हुई है। वतशीवा निहोनी इत्ता कोतोगा अरीमस, मैं जापान गया हुआ हूँ। तो जब वर्ब की ता फॉर्म आती है उसके बाद कोतोगा अरीमस आता है या कोतोगा नाइदिस आता है, तो यहाँ पर अरीमस आएगा। अरीमश्ता तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पास बन गया, तो यहाँ पास बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कोतोगा अरीमस आता है। नंबर 9 है कोदोमोनो कोरो खिराई दत्ता यासाईगा। बचपन कोदोमोनो कोरो बचपन के वक्त, खिराई दत्ता नापसंद थी सब्ज़ी, जो सब्ज़ी नापसंद थी वो, साइकिन रिसेंटली, योनी नारी मश्ता, यानी खा सकने जैसा हो गया। यानी बचपन में सब्ज़ी मैं बिल्कुल खिराई करता था, नफ़रत करता था, अब वो खाने लगा हूँ भाई। तो ताबे रारेरू क्यों लगा? खा सकना, ताबे रारेरू योनी नत्ता, बस अब खा सकने के काबिल हो गया हूँ, यानी खाने के काबिल हो गया हूँ। पहले तो बिल्कुल नफ़रत करता था उस सब्ज़ी से, अब बड़े होकर जो है वो रिसेंटली जो है वो खाने के काबिल हो गया हूँ, यानी खा पाता हूँ। तो खा सकने को क्या कहते हैं? ताबेरू, ताबे रेरू, और ताबे रेरू नहीं होता असल फॉर्म, ताबे रारेरू हो जाता है, ठीक है। तो ये ताबे रारेरू योनी नत्ता, रिसेंटली खाने के काबिल हो गया। वतशिवा ओतो नी तो ओमोत्ते कोनो हॉन ओ खाई मश्ता, मैं ये किताब छोटे भाई को पढ़ाने का सोचकर लाया हूँ। वतशिवा ओतो नी योमा से यो तो ओमोत्ते, योमा से यो आओ पढ़ाऊँ ये सोच कर लाया हूँ। योमा सेरू नहीं आएगा, योमिता ही पढ़ना चाहता हूँ, कोई सेंस नहीं बनता। योमिता गारू ये भी कोई सेंस नहीं बनता। योमा से यो छोटे भाई को पढ़ाता हूँ ऐसा सोच के लाया हूँ, ठीक है। अगर हम ये कहते मैं छोटे भाई को पढ़ाऊँगा तो हम लगाते वतशिवा ओतोतोनी कोनोहन ओ योमा सेरू, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं पढ़ाने का सोच कर, तो हम क्या कहेंगे? माशो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कि पढ़ाऊँ, मैं सोचता हूँ कि छोटे भाई को पढ़ाऊँ ये सोचकर ये किताब लाया हूँ। तो पढ़ाऊँ वाली जो फॉर्म है वो माशो फॉर्म में इस्तेमाल होती है। तो ये जनाब हमारे आंसर हो गए। एक्सरसाइज नंबर 2 है, शायद आपको बोरिंग लगे लेकिन ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आप जो है N4 की ग्रामर बिल्कुल आपको पक्की हो जाएगी, ग्रामर का इस्तेमाल आपको आ जाएगा और ग्रामर आपको एग्ज़ाम कैसे पास करना है ये आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2 अपलोड की है, उसके बाद हम रोज़ ये एक एक्सरसाइज करेंगे, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर आगे रीडिंग की और दूसरी एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर N3 की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगतो गोजाइमाशिता।